ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्रेश सब्जेक्ट नेम्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। आज मैं एक नया टॉपिक जिसकी वेटेज 5 से 7% की है, CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन, मैं बात कर रहा हूँ। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 2025 2026। बेटे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे अपनी वेटेज को बढ़ाता जा रहा है ना। In level 2 they have increased the weightage, in level 3 also they have increased. So we are today going to start with a very fresh chapter, a very fresh subject out of those 10 subjects, and the name of that is alternative investments. और आज इंट्रो लेक्चर है, मैंने कुछ पढ़ाना नहीं है लेकिन पूरे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। एक बार आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई मीन बाय अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रायोरिटी। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस करना है, देन आई टोल्ड यू अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन आई टोल्ड यू अबाउट कॉर्पोरेट इश्यूज, देन आई टोल्ड यू अबाउट डेरिवेटिव्स, देन आई टोल्ड यू अबाउट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो इस श्रृंखला में चलना है तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मैंने जब अपने एग्जामिनेशन दिए थे लेवल 1 के, तो मैंने इसी श्रृंखला से, मुझे ऐसा लगता है कि इट विल गिव यू मोर रिलेशनशिप एंड इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ध्यान से, बिल्कुल समझदारी से अपना रजिस्टर ओपन करें। कोशिश करें कि उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखें, मोबाइल फोन में मत देखें, क्योंकि कुछ बातें आज हम ऐसी करेंगे जिसमें फ्लो चार्ट्स बड़े बड़े से हैं। अगर आपने वो एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लिया जो आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा है, तो आपको एक ग्रिप मिल जाएगा दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आपको अभी एकदम गुड मॉर्निंग कर रहा हूं और आप सभी के साथ आज बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें मैंने डिस्कस करनी है। मैं चाहता हूं कि आप लिखें ग्रेट मॉर्निंग विद फुल एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ। CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, पहली बार, फर्स्ट टाइम फर्स्ट लव, पहली बार पेपर देंगे और पहली बार ही पास हो जाएंगे। आइए, इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद CFA USA लेवल में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कहते हैं ना, अल्टरनेटिव मतलब मेन नहीं है। जैसे आप मेन मीनू है, मेन खाना खाते हो, है ना, चपाती खाते हो, सब्जी खाते हो, शाही पनीर खाते हो, चने खाते हो। कई बार क्या होता है कि आप वो मेन मीनू नहीं लाते, कुछ और खाते हो, भेलपूरी खा ली, ढोकला खा लिया, थोड़ा सा इडली खा ली, तो दैट इज नॉट अ मेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट अ मेन मेन्यू। या कहीं आप विवाह में जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं, तो आप पहले पहुंच गए तो पहले आप स्नैक्स को लेते हैं, चीला ले लिया, पानी पूरी ले लिया, टिक्की ले ली, कुछ दही बड़े ले लिए। इट मीन्स वो मेन मेन्यू नहीं है। मेन मेन्यू तो तब स्टार्ट होगा जब लड़के वाले आ जाएंगे डांस करते करते, और उसके बाद वो मेन मेन्यू स्टार्ट होगा। फिर चपाती आएगी, फिर सब्जियां आएंगी, फिर दाल आएगी, फिर राइस आएगी। इट मीन्स द पॉइंट इज, आपने जो पहले खाया स्नैक्स में और जो खाना खाने के बाद डेजर्ट खाएंगे, दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। वो खाएं या ना खाएं, कई बार आपको लगता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेन मेन्यू चपाती नहीं खाई तो ऐसा लगता है यार शादी में गए नहीं थे। मैं भूपेश आनंद यही बात आज आपके सामने बड़े प्यारे प्यारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगा that what is the difference between traditional investments and alternative investments, and why there is a concept named as alternative investments। ये concept आया ही क्यों, इससे फायदा क्या होने वाला है एक इन्वेस्टर को, क्या उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्या एक पोर्टफोलियो मैनेजर, क्या एक फंड मैनेजर कैन मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ दैट फंड। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी ईमानदारी से आप अपने टेबल चेयर में बैठें, कमर बिल्कुल सीधी रखें। इंट्रो लेक्चर की बात कर रहे हैं, आज मैं लेक्चर 1 भी नहीं ले रहा। देयर आर 7 लर्निंग मॉड्यूल्स, 7 लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, 7 रीडिंग्स हैं और 22 लर्निंग आउटकम्स है। इट मींस मेरे लगभग 22 से 25-30 लेक्चर्स होने वाले हैं, बिकॉज मैं सभी लर्निंग आउटकम के लिए एक सेपरेट लेक्चर लेता हूं। तो मैं भूपेश आनंद 7 लर्निंग मॉड्यूल्स की बात करूंगा, 7 रीडिंग्स की बात करूंगा और आपके साथ बात करूंगा 22 लर्निंग आउटकम्स की। बेटे, एक एक लर्निंग आउटकम जैसे समझ रटा हुआ है मेरे लाइफ में अंदर, मेरे ब्लड में, क्योंकि मुझे मालूम है द यूनिवर्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट स्पीक्स फ्रीक्वेंसी। आप जितनी फ्रीक्वेंसी, आप मेरी एनर्जी लेवल देखिए, आप जितनी फ्रीक्वेंसी से काम करेंगे उतनी जल्दी आप उस चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। थॉट्स आर इलेक्ट्रिक। बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक। आपके विचार है कि CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन आपका अच्छा होगा, पेपर आता होगा, प्रो मैट्रिक से सेंटर में जाएंगे, सब बढ़िया होगा।
एंड फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। और आप ये सोच लें कि आप पास हो चुके हैं, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप वो पहले से ही बीइंग में आ जाएं कि आप वो कर चुके हैं, मिल चुका है, हो चुका है, तब वो जल्दी से आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि थॉट्स और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक से मिलकर ही वाइब्रेशंस बनने वाली हैं। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लिखें, भले इसको हम यूट्यूब में डाल रहे हैं, भले आपके लिए फ्री है, लेकिन यकीन मानिए मैंने बड़ी मेहनत की है इसको बनाने के लिए, और मुझे खुशी मिलेगी जब आप थोड़ा सा इससे सीखेंगे और आगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वेदर फ्रॉम सीएफए लेवल 1 करिकुलम और वेदर फ्रॉम स्क्वायर और वेदर फ्रॉम माय नोट्स और फ्रॉम वेदर एनी अदर नोट्स, यू विल फील दैट देयर इज अ डिफरेंस, यू नो। सो मैंने एक मटका प्रिपेयर किया और उसमें लिख दिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, और उस मटके से दो चीजें बाहर निकाल ली। मैंने कहा जी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता क्या होता है, अभी हम देखेंगे व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बात मुझे पता है कि इस मटके से दो चीजें निकल रही हैं। पहली, फर्स्ट 7 लर्निंग मॉड्यूल, 7 रीडिंग्स बाहर आ रही हैं और 22 लर्निंग आउटकम्स बाहर आ रहे हैं। इट मींस मैं 7 लर्निंग मॉड्यूल, 7 रीडिंग्स कह दीजिए, 7 चैप्टर्स कह दीजिए, उनको डिस्कस करने वाले हैं, और दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। अगर आपने ये 7 मेरे ईमानदारी से बातें समझ ली, 7 चैप्टर्स देख लिए, तो आइए जी इन्हीं सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी एक बार फिर आप उस स्लाइड में आ जाएं जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, एक बार देखना शुरू कर दें। मैंने ऊपर लिखा सीएफए यूएसए लेवल 1। ये फ्लो चार्ट एक जरूर बनाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, बिकॉज आई हैव डन अ ह्यूज हार्ड वर्क। मैंने पहले पूरे 7 के 7 रीडिंग्स को, लर्निंग मॉड्यूल्स को करिकुलम से पढ़ा, स्क्वायर से पढ़ा, अपनी नॉलेज से देखा, उसके बाद मैंने एक बादाम रोगन प्रिपेयर किया एक फ्लो चार्ट का। तो आप ऊपर लिखे पूरे पेज में, बेटे पेज की कंजूसी नहीं करनी है। देखो ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक पेज पूरा लग ही जाएगा जब आप इस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। मैंने 7 लर्निंग मॉड्यूल्स की बातें करनी है, मैंने 22 लर्निंग आउटकम्स की बातें करनी है, और उनकी सबकी रिलेशनशिप आपको बतानी है। आप समझ रहे हैं, मुझे आपको उनकी रिलेशनशिप बतानी है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है इस फ्लो चार्ट को बस प्रिपेयर कर लें। लेक्चर ज्यादा लंबा है नहीं। मैंने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया और ऊपर लिखा, मैंने लिखा जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात हमने की थी, फिक्स इनकम की बात भी की थी, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बातें भी की थी, बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की। तो यू शुड नो व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट, यू नो यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड होल्डर। क्या लगता है इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है बेटे? एक ऐसी जगह, ये एक ऐसे एसेट्स विच हैज द टेंडेंसी टू इंक्रीज। आप बैंक एफडी में डिपॉजिट करते हैं, आप बैंक निफ्टी परचेज करते हैं, आप डायरेक्टली बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, आप गोल्ड बाय करते हैं, आप सिल्वर बाय करते हैं, आप कमोडिटीज बाय करते हैं, आप इस दुनिया में कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट इट बी म्यूचुअल फंड, लेट इट बी इक्विटी, लेट इट बी डायरेक्ट, लेट इट बी को, लेट इट बी एनी इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं आपके मन में ये होता है कि यार अगर जो मैंने एफडी भी लिया ना बैंक ऑफ अमेरिका की, उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए, दैट हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज। वो बात अलग है कि वो इन्फ्लेशन को मैच करता है या नहीं करता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैंने ऊपर लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फिर मैंने लिखा दोज एसेट्स और सिक्योरिटीज विच हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज। ऐसे एसेट्स या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या ऐसा कुछ भी जिसकी टेंडेंसी बढ़ने की होती है। जब आप दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं तो वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और धीरे धीरे वो दही बन जाता है। इट मींस दोज इन्वेस्टमेंट्स, लेट इट बी एफडी, लेट इट बी सेविंग अकाउंट, लेट इट बी म्यूचुअल फंड, लेट इट बी शेयर्स, लेट इट बी डिबेंचर, लेट इट बी प्राइवेट इक्विटी। मैं आज बिग शार्क की बात करूंगा, मैं आज जॉर्ज सोलो की बात बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बिग शार्क में किस तरह से वो प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करूंगा, मैं टिम्बरलैंड की बात करूंगा, मैं फॉर्म लैंड की बातें करूंगा, मैं रियल एस्टेट की बातें करूंगा, मैं भूपेश आनंद आज आपको कमोडिटीज बताऊंगा, मैं आपको एक नया एसेट बताऊंगा, डिजिटल एसेट्स और हेज फंड की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। बेटे ये 7 मॉड्यूल्स ऐसा समझ लें कि मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं एक एक बात इसमें क्लियर कर सकता हूं, बस आप फ्लो चार्ट बनाइए। पहला बॉक्स आपने बनाना है पूरे पेज में। पहला बॉक्स है दोज एसेट्स और सिक्योरिटीज विच हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे एसेट्स जिनकी टेंडेंसी बढ़ने की होती है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं इक्विटी, हमारे वी हैव अ सेपरेट सब्जेक्ट नेम्ड एज इक्विटी, वी हैव जस्ट कवर्ड इक्विटी।
For example, fixed income. For example, mutual funds. We have seen that. For example, any. But we have not discussed real estate. We have not discussed private equity. We have not discussed private debt. We have not discussed paintings. We have not discussed coins. हमने बड़े सारे ऐसे assets इक्विटी में और फिक्स इनकम में डिस्कस तो किए, बट जो इक्विटी और फिक्स इनकम नहीं है उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दैट आल्सो हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज. आप ये बताइए, आप एक फार्म लैंड लेते हैं, आप टिम्बर लैंड लेते हैं, आप वीकेंड लैंड लेते हैं, आप रियल एस्टेट लेते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू भी तो धीरे धीरे बढ़ती है, आपको रेंटल इनकम मिल रही है. आप किसी हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी डिजिटल एसेट में, मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो दिस इज माई डिजिटल एसेट. इट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स. वो जमाना चला गया यार जब हम फिजिकल क्लास में पेपर देते थे. मैं अपने आप गया हूं, मैंने फिजिकल CFL यूएसए लेवल 1 का पेपर दिया है. अब जमाना बदल आ गया है. अब आप कंप्यूटराइज देते हैं, आप प्रोमेट्रिक सेंटर में जाते हैं, चीजें बदल सी रही हैं. आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, आपका गेस्टेशन पीरियड चेंज हो गया, आपका पेशेंस लेवल चेंज हो चुका है, आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो चुकी है. तो व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट्स? So when I say investments, I can divide investments into two categories. One is traditional. जो भी कुछ आज तक हमने पढ़ा, जो भी कुछ आज तक हमने डिस्कस किया, मैं कहूंगा उसका नाम है ट्रेडिशनल. अच्छा, जो आज से शुरू कर रहा हूं 7 चैप्टर्स तक, वो पहले नहीं किया, उसको बोलेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. तो मैंने सेकंड बॉक्स बनाया टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेटे जैसे जैसे फ्लो चार्ट बनाया बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करना है. मैंने सेकंड बॉक्स बनाया टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. मैं भूपेश आनंद आपको करिकुलम में लेकर चलूंगा, मैं आपको अपनी स्लाइड्स में लेकर चलूंगा. मैं अभी समय फ्लो चार्ट कर रहा हूं, बड़ी सारी बातें मैंने प्रिपेयर की हैं. ऐसा नहीं कि बस उठा और आ गया और लेक्चर ले लिया. बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता. आप मेरे कॉन्फिडेंस से, मेरी एनर्जी लेवल से देख रहे होंगे कि मैंने इसमें ऑलरेडी बड़ी प्रिपरेशन की है. तो पहला बॉक्स आई थिंक आप बना चुके हैं. मैंने उसमें लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. सेकंड बॉक्स में मैंने लिखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. वी हैव ऑलरेडी सीन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा इक्विटी इन्वेस्टमेंट. वी हैव सीन फिक्स इनकम, वी हैव सीन डेट. ऑल दोस इन्वेस्टमेंट्स आर नेम्ड एज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट. गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको, वो ठंडी हवा के झोंके स्कूल के, कॉलेज के. जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपको लगता था स्कूल कब खत्म होगा, कॉलेज कब खत्म होगा. मैं अपनी बात भी कर रहा हूं. और जब हम छोड़ के आ गए, आज हम CFA यूएसए की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें स्कूल याद आता है, यार वो अच्छा था, है ना. तो वो ट्रेडिशनल की बातें कर रहे हैं. एंड सेकंड इज ऑल अदर देन दैट ट्रेडिशनल इज नेम्ड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. तो मैंने लिखा इस दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, जापान में, I can have two broad categories of investments. I will say one is traditional investments and second is alternative investments. तो दो तरह की कैटेगरीज होती हैं. ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. तीसरा बॉक्स जो मैंने प्रिपेयर किया उसमें ये लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या? दोज इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट ट्रेडिशनल. सीधी सी बात. जैसे मैं किसी पेंटिंग में इन्वेस्ट कर देता हूं, कॉइन्स ले लेता हूं, ना तो वो इक्विटी ना फिक्स इनकम ना डेट है. मैं आई परचेज फार्म लैंड, मैं जंगल ही खरीद लेता हूं, उसके पेड़ मेरे पास आ गए, उसकी लकड़ी मेरे पास आ गई. अच्छा, मैं कुछ डिजिटल एसेट्स खरीद लेता हूं, कुछ इंक्रिप्शन की बातें करता हूं, कुछ बिटकॉइन की बातें करेंगे, कुछ क्रिप्टो करेंसी की बातें करेंगे. इट मीन्स विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, but still which we have not seen in the traditionally subjects. So those investments which are not traditional, मैं कहता हूं सुबह है तो मैं ये भी बोल सकता हूं रात नहीं है तो सुबह ही है, या खाली बोलूं सुबह है. तो मैंने कहा those investments which are not traditional investments, जो ट्रेडिशनल नहीं है उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. तो दोस्तों ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आज अब एंटर कर रहे हैं. 7 लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, आप लिख चुके हैं. 22 लर्निंग आउटकम्स हैं, आप लिख चुके हैं. अगर आप मेरे ये 3 क्वेश्चन का आंसर कर दें तो आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के 5 से 7% समझ आ जाएगा. आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे. मेरे अपने स्टूडेंट्स के 100% ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आई है. ठीक है, तो आपको मैं प्रूफ दे सकता हूँ. यूट्यूब में उनके हमने थंब टेस्टिमोनियल्स डाले हैं. तो तेरा 3 क्वेश्चन विच आई वांट टू आंसर. पहला जो मैं आंसर करूंगा and I will relate it with with your CFA curriculum. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं, what are the features of
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। आप सब लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि भाई साहब फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। जैसे आप आइसक्रीम खाने गए तो आप वेनिला खाएंगे, चॉकलेट चिप खाएंगे या बटर स्कॉच खाएंगे। आपको तीनों में से डिसाइड करना, और आपने पहले से खाई हुई है ना, एज्यूम कर रहे हैं, तो आपको उसका टेस्ट पता है कि भाई वेनिला का क्या टेस्ट है, बटर स्कॉच का क्या टेस्ट है, चॉकलेट चिप का क्या टेस्ट है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनको हम ऑल्टरनेटिव बोलते हैं उनकी खासियत क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the features of alternative investments? Question number 2, what are the types of alternative investments? कितनी तरह की होती हैं? मैं आपको बताऊंगा, अभी 5-6 कैटेगरीज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। टोटल 7 रीडिंग्स हैं, तो पहली 2 रीडिंग्स को छोड़ दें तो 5 मोटी ब्रॉड कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस एंड रिटर्न एंड फीस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तीनों क्वेश्चंस लिख रहे हैं जी, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। आप तीनों क्वेश्चंस को लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपने लिखा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, सेकंड आपने लिखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, एंड थर्ड यू हैव रिटन इज हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड रिटर्न ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। भाई आप जब उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसमें से रिटर्न कितना मिला आपको, हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग। So what are the methods for that? How you will pay management fees? How you will pay incentive fees? What is waterfall structure? What is hardcore? What is dry powder? ऑल A to Z जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टर्मिनोलॉजी है, मैं यूज करूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लें। हम इसके इंट्रो लेक्चर में मैं आज कुछ पढ़ा वैसे भी नहीं रहा, मैं तो एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं जिससे आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट समझ आ जाएगा। तो मैंने पहले मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताया, फिर मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स बताया, और फिर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताया, और फिर 3 क्वेश्चंस बताए। अब इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं आपको 3 आंसर्स दूंगा और उसी में रीडिंग साथ के साथ में डिवाइड कर दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, तो मैं उसके लिए आंसर नंबर 1 मैंने लिखा है, बड़ा प्यारा सा लिखा है। क्वेश्चन 1 का आंसर करने के लिए मैंने आंसर नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन 2 का आंसर करने के लिए मैंने आंसर नंबर 2 लिखा, क्वेश्चन 3 का आंसर करने के लिए मैंने आंसर नंबर 3 लिखा। तो मैं पहले चाहता हूं कि आप फुल चार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 लिखें, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। पहली बात, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, आप सोचिए कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मोंटे कार्लो की पेंटिंग में इन्वेस्ट करना है, टिम्बरलैंड में इन्वेस्ट करना है, फॉर्मलैंड में इन्वेस्ट करना है, हेज फंड में इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट इक्विटी में करना है, प्राइवेट डेट में करना है, वेंचर कैपिटल में करना है, सीड देना है। इसके लिए आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास मतलब जो मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है शुड हैव द डीप कस्टमाइज्ड नॉलेज फॉर दैट। अदरवाइज आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ह्यूज फंड्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये इक्विटी जैसा नहीं है, फिक्स इनकम जैसा नहीं है कि थोड़े से पैसों में भी काम चल जाएगा, है ना। आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए, 1000 रुपए, $500, $1000 यू कैन इन्वेस्ट। बट माय डियर फ्रेंड्स, इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ यू वांट टू बाय रियल एस्टेट, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ हेज फंड, है ना, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्राइवेट इक्विटी, आप देखते होंगे बिग शार्क, वहां करोड़ों की, अरबों की, मिलियन रुपीस की बातें होती हैं। इसका मतलब एक तो बिग साइज चाहिए इन्वेस्टमेंट का, दूसरी बात वो जो मैनेजर है ना उसके पास कस्टमाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट की, कि बिकॉज देयर इज अ ह्यूज इंफॉर्मेशन असिमेट्री। एक बच्चा कहता क्या बोल रहे हैं सर, मैंने कहा इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब है कि फंड मैनेजर की नॉलेज और जो इन्वेस्टर की नॉलेज है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इट मींस फंड मैनेजर की नॉलेज और इन्वेस्टर की नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, है ना। क्योंकि ज्यादा डिफरेंस होगा तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है और वो जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप है, वो ज्यादा वो पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। आई रिपीट बेटे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको लॉजिकली कहानी बताकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी समझ लेते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करना, जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना, मैं कहता हूं जो ओला में इन्वेस्ट करना, इफ दोज कंपनीज आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड,
दे आर प्राइवेटली क्लोजली हेल्ड कंपनीज, दे आर कमिंग विद अ न्यू आइडिया। जैसे कंट्री डिलाइट की बात करें, नए आइडिया के साथ आया। जैसे चाय की बात करें, नए कंसेप्ट के साथ आया। मैं जैसे बात करूं स्विगी की, नए कंसेप्ट के साथ आया। इट मींस इफ दैट आइडिया इज देयर and it is not a proven idea, it don't have a track record, तो risk is very high, इन्वेस्टमेंट का स्टेक भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें जब आप लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि इसकी बिकॉज दे आर प्राइवेट, दे डोंट हैव एनी मार्केट्स। सो पहला आंसर जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आप पहले लिख रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल वर्सेस, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आंसर नंबर 1 में। मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज तो मैंने कुछ बताया नहीं कि व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, व्हाट आई से वांट टू से इन रिगार्ड टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। वेरी पेट क्वेश्चन एग्जामिनेशन का आता है कि ट्रेडिशनल में पहली लर्निंग मॉड्यूल में ही, पहली रीडिंग में ही, यू नो देयर आर 7 रीडिंग्स। अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर दोस 7 रीडिंग्स व्हिच आर देयर। मैं आपके सामने वो 7 रीडिंग्स लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए जी, मैंने बड़ी ब्यूटीफुल कंसेप्ट वाइज ब्लैक स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। जब मैं लेक्चर 1 लूंगा तो इन स्लाइड से बताऊंगा, और हैंड रिटन नोट्स भी करेंगे, फिर हम रियल केस स्टडीज भी करेंगे, यूट्यूब में भी जाएंगे, गाने भी देखेंगे, वेबसाइट भी देखेंगे, विकिपीडिया भी देखेंगे, सो दैट आपको लॉजिकली पूरी होलसम एक अप्रोच में दे पाऊं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1, रीडिंग नंबर 1, लर्निंग आउटकम मॉड्यूल नंबर 1, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, फीचर्स एंड मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स। पहली रीडिंग का नाम ही यही है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के फीचर्स क्या है, मेथड्स क्या है एंड स्ट्रक्चर्स क्या है। चैप्टर नंबर 2, रीडिंग नंबर 2, लर्निंग मॉड्यूल नंबर 2, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस और उसका रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी भी स्टूडेंट की बात करते हैं कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, उसकी रिपोर्ट कार्ड में। तो और चैप्टर नंबर 2, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स। बट द पॉइंट इज, ये जो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बता रहा हूँ, रीडिंग नंबर 2 जो बोल रहा हूँ बेटा, ये मैं लास्ट में कराऊंगा, हेज फंड के बाद समझ आएंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे लेक्चर में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3, अब देखिए चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स, लर्निंग मॉड्यूल 3 ऑनवर्ड्स, है ना, रीडिंग नंबर 3 ऑनवर्ड्स, आपकी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, और उसके उन्होंने अलग अलग सेपरेट लर्निंग मॉड्यूल्स बना दिए। तो पहले उन्होंने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कैपिटल, इक्विटी एंड डेट। बिग शार्क की बातें करेंगे, मैं आज आपको आइडियाज लेकर आऊंगा। वेंचर कैपिटल्स की बात करेंगे, एलबीओस की बात करेंगे, सीड कैपिटल की बात करेंगे, बड़ी सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 अगर आप देखें, रीडिंग नंबर 4 देखें, तो ये नई इन्वेस्टमेंट है, रियल एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 बातें इन्होंने इंक्लूड की, रियल एसेट्स, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 5, रीडिंग नंबर 5, लर्निंग मॉड्यूल नंबर 5 की बात करें तो उन्होंने कहा ये कमोडिटीज की बात करेंगे, या यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है हेज फंड्स। और बेटा, डिजिटल एसेट तो आजकल आपको पता ही है, आफ्टर कोविड सिनेरियो, डिजिटाइजेशन के बाद ऑल हैव डिजिटल एसेट्स। तो डिजिटल एसेट की बातें करेंगे। तो टोटल आपके साथ मैं ये 7 चैप्टर्स करने वाला हूं, और मैंने इसीलिए आपके लिए ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था। आप अगर इसको फ्लो चार्ट को देखें तो मैंने यहाँ पर यही डिस्कस करने की बात की है दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप देखेंगे तो मैं भूपेश आनंद, वैसे नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ लिखना मत, आप यहाँ लिखना मैं बताऊंगा, तो आप बस यहाँ तक लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, बस। मतलब आंसर नंबर 1 में हम 3 बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो रीडिंग नंबर 1 मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लर्निंग मॉड्यूल नंबर 1, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, फीचर्स, मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। बेटा, उसमें 5 रीडिंग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट इज अ टाइप, investment in hedge funds is a type, investment in real estate is a type, investment in infrastructure is a type, investment in commodities is a type, investment in natural resources is a type। तो इनके अलग अलग रीडिंग्स उन्होंने बना दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 आप लिख रहे हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पहली देखिए कि मैंने लिखी प्राइवेट कैपिटल, दैट इज रीडिंग नंबर 3, प्राइवेट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कैपिटल। आप इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए मेरे जोश को देखिए, मेरे एनर्जी लेवल को देखिए, किस तरह से मैं बातें बोलता जा रहा हूं। मैं रोक भी रहा हूं अपने आप को, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा, चलता जा रहा हूं, चलना मेरा काम है। आप लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको रीडिंग नंबर 3 हम कहेंगे। ठीक है जी, ये रीडिंग नंबर 1 है जी। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रीडिंग नंबर 4 है जी।
फिर हेज फंड रीडिंग नंबर 6 है जी, नेचुरल रिसोर्सेज रीडिंग नंबर 5 है जी, यहां पर आएगा, और रीडिंग नंबर 7 है डिजिटल एसेट्स. So I will be discussing all the learning outcomes of these readings. And then at last, मैंने कहा ना, at last I will be doing reading number 2, that is learning module number 2, that is how to calculate the performance and the return. What is pre-tax return? What is after-tax return? क्या आप कैसे परफॉर्मेंस निकालेंगे, कितनी मुश्किलात आती है परफॉर्मेंस को निकालने के लिए, इन सभी बातों को मैं डिस्कस करूंगा. मैं भूपेश आनंद, यकीन मानिए मैं भूपेश आनंद आपको बड़ी सारी बातें बताने वाला हूं और हम इसको डिस्कस करेंगे. मैं इस समय आपके सामने एक वीडियो लेकर आ गया हूं और मैं खाली बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आएगा. आप ये सीरियल देखते हैं, ये बिग शार्क है ना, तो आप देखिए किस तरह से आइडिया आता है, किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे इक्विटी साइज आइटम है. और ये Hey guys, welcome to my new video. In this और tutorial, ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं. मैं जो भी बात बताऊंगा आपको वीडियोस के थ्रू, रियल केस स्टडीज के थ्रू, रियल चैनल्स के थ्रू आपको बताने वाला हूं कि So, ऐसे I will show करेंगे, you ऐसे how to करेंगे, create this ऐसे cool करेंगे, before ऐसे and after करेंगे, effect ऐसे in which- करेंगे. ये देखिए, तो जो आप इन्वेस्टमेंट रेस करने आए हो, जो आप इन्वेस्टमेंट रेस करने आए हो, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आइडिया, प्राइवेट कंसेप्ट. आईआईएम से एमबीएस लोग आ रहे हैं, उनके पास नया कंसेप्ट है, नया आइडिया, लेकिन रोकड़ा नहीं है. लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी जी होंगे तभी कुछ होगा. तो ये बदलेगा नहीं. प्लस एक अपॉर्चुनिटी है आरओ वाटर कंपनीज के पास भी इस बिजनेस में घुसने की. तो बहुत से अननोन्स हैं, इसलिए मैं इससे बाहर हूं. बट कमाल की आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन. अपॉर्चुनिटी, नया आइडिया. मेरा एस्टिमेट है कि आपका सेल्स कम है क्योंकि डिमांड नहीं है, एंड दैट डिमांड कम है बिकॉज ऑफ द इंडियन टैक्सी. लेकिन यहाँ भी योर राइड गॉट कैंसिल्ड. अब यहाँ पे भी एक नई कंसेप्ट आ गया, नया आइडिया लेके आ गया कि आपकी आजकल आप ओला उबर में देख रहे होंगे राइड कैंसिल हो जाती है, तो उसके ऊपर टक्कर में ये कुछ लेकर आए हैं. तो फिर उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे. आप देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट की बातें आपने देखा हुआ है इंग्लिश अ लिटिल बिट. 3000 उसमें से स्केड्यूल्ड कितने हैं और ऑन डिमांड. बट मुझे लगता है कि आप लोग स्मार्ट लोग हो, और एक मेरा एडवाइस रहेगी कि जितना जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा और लोगों को ऑनबोर्ड कर सकते हो ना, गेट दैट गोइंग रेदर देन अदर रेवेन्यू मॉडल्स, पुट देम पीछे. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ. तो दोस्तों, आने वाले लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बड़े प्यारे होने वाले हैं, बड़ी सारी बातों को डिस्कस करेंगे, वेबसाइट के साथ, गानों के साथ, लॉजिक्स के साथ, रियल केस स्टडी के साथ, सीएफए करिकुलम के साथ, स्क्वेजर के साथ, और मेरे जूस नोट्स के साथ, मेरे माइंड मैप्स के साथ. मिलते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.